धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड। आई मीन लुक एट दिस कंपनी। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स देखते हैं तो हमको लगता है दैट इस कंपनी का मेन बिजनेस वो सीड बिजनेस नहीं है, बल्कि इस कंपनी का मेन बिजनेस है दूसरे लोगों के ऊपर लीगल केसेस फाइल करना। आई मीन अगर आप इस कंपनी के लीगल केसेस की हिस्ट्री अगर आप इस कंपनी की पेंडिंग लिटिगेशंस देखोगे तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी लिस्ट नजर आएगी। एंड माइंडेड, अगर आप अपने आप को इतने सारे लीगल केसेस में इन्वॉल्व करके रखोगे तो फिर बिजनेस कब करोगे। खैर, अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड। आई मीन ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2005 में ये कंपनी बनी थी, बट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस बिजनेस में 1994 से है। दैट मीन्स आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स ओल्ड कंपनी है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी 24 डिफरेंट वेराइटीज की सीड्स में डील करती है। वो जो सीड्स होते हैं वो क्रॉप सीड्स भी होते हैं एंड वो वेजिटेबल सीड्स भी होते हैं। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम केसेस में वो फार्मर्स कंज्यूम करते हैं। आई मीन फार्मर्स इस कंपनी से प्रोडक्ट बाय करते हैं एंड देन हार्वेस्टिंग करते हैं। सो बेसिकली ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, सीड्स के बिजनेस में है। एंड आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 24 डिफरेंट वेराइटीज की सीड्स को डेवलप एंड प्रोसेस करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो वो 70 हैं। एंड जो इस कंपनी के नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1200 हैं। एंड ये कंपनी हालांकि है तो गुजरात बेस्ड कंपनी, बट इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है तेलंगाना स्टेट से। उसके बाद इस कंपनी की रेवेन्यू आती है गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से, फिर आती है राजस्थान एंड हरियाणा से। आई मीन ये कंपनी इंडिया के 5 डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट करती है। कौन कौन से स्टेट्स? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान। इन्हीं 5 स्टेट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। अब सी, ये कंपनी 24 डिफरेंट वेराइटीज की सीड्स में डील करती है, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू, अप्रोक्सीमेटली 70% प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली 70% बिजनेस, वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन सीड से आता है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट करती है। दैट मीन्स ये कंपनी इजीली अपने बिजनेस को डबल कर सकती है। अब सी, यहां पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहे हैं सिर्फ 3.5 ईयर के। अब आप सोचो, अगर ये कंपनी 1994 से इस बिजनेस में है एंड 30% के सीएजीआर से अगर ये ग्रो कर रही होती तो ये कंपनी आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी होती। बट ऐसा नहीं है। पास्ट में मे बी इस कंपनी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा। एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में टिल मार्च 2024 इस कंपनी की रेवेन्यू वो 60 करोड़ रुपीस के आसपास घूम रही थी। बट इस साल के 6 महीने में ऐसा लगता है दैट इस कंपनी को शायद कोई जैकपॉट लग गया हो एंड सडनली इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम से इंप्रूव हो गई है। एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। नाउ ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का चार्ट है। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो, 20 करोड़, फिर से 20 करोड़, फिर वो करीब करीब 35 करोड़ रुपए हो गया है। एंड इस साल सितंबर 2024 में 6 महीने के अंदर ये 51 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू पहले 35 करोड़ थी, फिर 46 करोड़ हो गई है, फिर 64 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड इस साल के 6 महीने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप हुआ है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ऐसे ही इस कंपनी का प्रॉफिट पहले वो 59 लाख रुपीस का था, अगले साल ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 4.65 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 8.20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। हालांकि इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया है। आई मीन सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो गया है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज अगर हम पिछले 3 सालों की हिस्ट्री देखें तो ये पॉजिटिव था। हालांकि मार्च 2024 में हमें ट्रेंड रिवर्सल एक किस्म से नजर आ गया था, बिकॉज कंपनी ने हार्डली पॉजिटिव कैश मैनेज कर पाई थी ये कंपनी। बट ये इस साल सितंबर 2024 में नेगेटिव हो गया है 7 करोड़ रुपए का। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो सितंबर 2024 में ये अप्रोक्सीमेटली 7.7 सीआर की है। एंड आज की डेट में ये कंपनी 10.68% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 7.30% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो कुल मिला के आई मीन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इस बिजनेस में 30 साल के टाइम से है। आई मीन ये एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। एंड अभी तक इस कंपनी की रेवेन्यू वो 100 करोड़ रुपीस तक नहीं पहुंची थी। हालांकि इस साल के 6 महीने में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 89.8 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है यह है 23.8 करोड़ रुपीस का।
पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 52 रुपीज से 55 रुपीज का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है, एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,10,000 रुपीज की। 9 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 16 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक किस्म से इंप्रूव होने वाली है। इस कंपनी की सेल्स और इंप्रूव होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? आई कैन सी मैनी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है इस कंपनी का साइज। ये बहुत छोटी कंपनी है। ये कंपनी 30 साल से इस बिजनेस में है, स्टिल आज की डेट में इस कंपनी का साइज वो बहुत छोटा है। दूसरी प्रॉब्लम, ये कंपनी सिर्फ इंडिया के 5 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं दैट ये कंपनी एक किस्म से एक रीजनल प्लेयर है। तीसरी प्रॉब्लम, इस कंपनी की जो लिटिगेशन की हिस्ट्री है, जो लिटिगेशन की लिस्ट है, वो बहुत लंबी है। अगर आप अपने आप को लिटिगेशन में इन्वॉल्व करके रखोगे तो फिर आप बिजनेस कब करोगे? ये सबसे बड़ा नेगेटिव है आई फील इस कंपनी के लिए। एंड यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट जिस टाइम फ्रेम में इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आप बहुत सारे आईपीओ एकदम से ओपन हो गए हैं। तो मे बी इस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए, बट उस तरह का रिस्पॉन्स शायद ना मिले जिस तरह का नॉर्मली हमें बाकी एमएसएमई कंपनीज में देखने को मिलता है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।